नमस्ते, राम राम, सत श्री अकाल जी, आदाब, भारत माता की जय। मेरे प्यारे बच्चों, नौजवान बेटा बेटियों, आज पूरे भारत में बच्चों को बाहर जाने का क्रेज है। बहुत से बच्चों को तो इसलिए भी है कि भाई मुझे बहुत ज्यादा कमाना है। बहुत से बच्चों को इसलिए भी है कि हमें ज्यादा शिक्षित होना है। अबोर्ड में जाके पढ़ने का शौक भी हो गया है ना। लेकिन इसी चीज को देख के हमारी जो इंडस्ट्री है, ये इमिग्रेशन, हमने तो 1 साल पहले इसलिए आना पड़ा था कि बहुत से बेटा बेटियों को हमने वहां रोते हुए देखा था। हमारा ये काम नहीं था, ना हमारा कोई परिवार में किसी ने ये सब कर रखा। हमारा तो जैसे मैंने कहा कि अमेरिका में हमारे छोटे भाई हैं, वो डॉक्टर थे और हमारी तो लाइन ही यही थी, सोशल वर्क। 17 साल से यारी इंटरनेशनल एक संस्था अमेरिका में बना रखी है। उस संस्था के तहत कोई भी हमारे भारत का बच्चा अगर अमेरिका में गया है, चाहे वो स्टडी पे है, चाहे वो डोंकी से गया है, इस इलाके में बहुत सारे लोग डोंकी से गए हैं। हमारा काम केवल मात्र सेवा करना रहा है पिछले काफी लंबे समय से। आप ये भी कह सकते हो कि शायद माँ बाप, दादा दादी, उसके टाइम पे भी हमारे परिवार में ये सब चीजें थी, तो हमारे अंदर ये आई। आज भी मैं लाइव आया हूं कैथल के इलाके में। अभी 2025 ऐसा चढ़ा कि इस महीने में आज लाइव में 7वां एक ऐसा बच्चा था हमारा मुंदड़ी गांव का, जिसका ट्रक हादसे में टायर फटने की वजह से उसकी डेथ हो गई। आज लाइव इसलिए भी आया था कि भाई कुछ लोगों से मदद की भी जरूरत थी और उसकी डेड बॉडी को हमने 4-5वें दिन यहां पहुंचा देना, लगभग काम हो गया हुआ हमारा। और ये मेरी पिछले 1 साल की 21वीं डेड बॉडी है जो मैं यहां लेके आने लग रहा हूं। और 23 लोगों को हमने वहां बीमार थे जो डोंकी से गए थे, कोई रास्ते में बीमार हुआ, किसी की रीढ़ की हड्डी में गड़बड़ा गई थी, कोई अपेंडिक्स फट गई थी। बहुत से ऐसे बच्चे थे जो हमारे करनाल के, कुरुक्षेत्र के, कैथल के बच्चे थे, पानीपत के बच्चे थे। तो इन बच्चों का हमारा काम सेवा करना था कि इनके वहां कोई माँ बाप नहीं है, परिवार नहीं है, तो हम उनकी सेवा कर लेते थे और आगे भी हमारा रहेगा जारी। लेकिन इन बिटवीन 1 साल पहले जैसे एक बेटी मिली, एक बेटा मिला और रो रहे थे कि जी मैं 32 लाख रुपए दे के आई हूं और मेरे फेक डॉक्यूमेंट्स बता दिया थी और कहने लगा कि तू यूनिवर्सिटी मत जाना, तेरे डॉक्यूमेंट्स फेक है। उस वजह से उस लड़की ने असाइलम लगाना पड़ा और असाइलम लगाने के बाद 6-7 महीने के बाद उसके पिताजी की डेथ हो जाती है। वहां वो लड़की आ नहीं सकती क्योंकि उसने अपना असाइलम लगा रखा था। धक्के से असाइलम लगवाते थे। तो फिर हमारे मन में आया कि क्यों ना इस इंडस्ट्री के अंदर आया जाए और सरल से सरल क्या हो सकता है, सस्ते से सस्ता क्या हो सकता है, वो काम हम करें। तो हमने यूनिवर्सिटियों के साथ टाइप शुरू करा। हमने टाइप शुरू करा और टाइप हमारे होते गए क्योंकि हमारी नीयत साफ थी और उन लोगों को ऐसे आदमी चाहिए थे। हमारे बहुत सी यूनिवर्सिटियों में जानकार भी थे। मैंने जैसे बताया कि 3-4 यूनिवर्सिटियां ऐसी थी जिनके वाइस चांसलर हमारे छोटे भाई के पेशेंट भी थे। तो हमने वहां उनसे टाइप करा। टाइप करने के बाद पता चला कि इनकी फीस कितनी है। तो हमने यूनिवर्सिटियां भी वही चूज करी जो बहुत ही सस्ती थी। 4.5 लाख रुपए से शुरुआत हो जाती है, 6.5 लाख भी है, 8 भी है, 10 भी, जितना मर्जी ले सकते हैं। लेकिन नंबर के अनुसार 10वीं में नंबर कितना है, सब्जेक्ट वाइज कितना है, +2 में कितना है, सब्जेक्ट वाइज कितना है, एडमिशन उसी के अनुसार उसी को यूनिवर्सिटी मिलती है। लेकिन अपने यहां आंख बंद करके जी एडमिशन कराना है, हो जाएगा, उनको ये नहीं पता तुम्हारा होता कहां है, बस लगे रहे। परसों आपके शहर पानीपत से टेलीफोन आया। हमारे कुछ साथी, हमारे भाई पानीपत से आए हैं और ये मेरे पहले भी मेरे से मिले थे कि एक बेटी का वीजा लगा था पानीपत बिल्कुल शहर के साथ, सिहार गांव था, शेर सिंह की बेटी थी वो, महक नाम था, महक काद्यान। और आप जैसे नैन साहब हैं तो सोनीपत में नैन बहुत अधिक रोड गांव है, उस गांव में चलते चलते मैं बैठ गया था। तो एक बैठक में बैठा, मैंने कहा जी विदेश जाने का क्रेज है, आप क्यों नहीं जा रहे?
कि एक बेटा उसने मेरे एकेडमी में चंडीगढ़ भेज दिया, वहीं से आइलेट्स करियर बच्चे का वीजा लग गया। उसके बाद उसने उसी गांव के चाचे का लड़का भेजा। और अभी 4-5 दिन पहले, 10 दिन पहले की बात है कि 2 सगे भाई सोनीपत के थे, कोई गांव है नजदीक उनका, कौन सा गांव है, बारसी पता नहीं कालसी ऐसा कुछ गांव है, दोनों भाइयों का लग गया। तो हमने निसिंग में भी दिनेश जी ये सेवा जो आपकी कर रहे हैं कि कम से कम पैसे में क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम काम करते हैं। और हमने रैंडमली सबको बताया कि 6.5 से 7.25 लाख रुपए, इसमें 1 लाख रुपए में, सिर्फ 1 लाख रुपए में आप एमएससी पहुंच जाते हो। तो इसमें 6.5-7 लाख रुपए इकट्ठा नहीं लगता। बहुत लोगों को ये भ्रांतियां भी होंगी कि 6.5-7 लाख कह रहे हैं, इतना तो लगता ही होगा। 1 लाख रुपए का, उस 1 लाख रुपए में भी आपकी 5 फीसें हैं यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए। जैसे अपने यहाँ करते थे, यूनिवर्सिटी में फार्म भरा है मैंने एडमिशन के लिए, वहां उसको I-20 बोलते हैं जी, I-20 लेके आने के लिए। तो एक I-20 अपनी एमएससी की फीस, एक सर्विस डिपार्टमेंट होता है सर्विस फीस, और डेट उठाना और इंटरव्यू की तैयारी 5 फीसों के साथ 1 लाख रुपया। और इसी में आपका एमएससी में पहुंच जाना और एमएससी में पता चल जाना कि आपका वीजा लग गया कि नहीं लग गया। लेकिन पूरे हरियाणा पंजाब में बहुत से लोग इसी चीज को गारंटी देके, और हमें बड़ा अच्छा लगता है समझ के, गारंटी दी है भाई, कर्नाटक का कोई आदमी था, गारंटी दे दी भाई किसी ने पानीपत का था, और गारंटी दे के इसको 25 लाख 35 लाख रुपए में बेचने का काम करते हैं, जबकि इनकी गारंटी नहीं होती। और अगर ना लगे तो उनके पास एक ही जवाब होता है कि मेरे वाला आज बैठा नहीं था, छुट्टी पे था। तो गारंटी वाले को तो ये भी पता होना चाहिए तेरे वाला बैठेगा कब, ताकि उसकी डेट उसी दिन उठा ले। लेकिन ये केवल और केवल मात्र झूठ और तूफान का काम करके ये काम किया जाता है। और हमने हमेशा एक बात कही है कि अभी 1.25 साल हुआ है, 1 साल मान लो, कि इस इंडिया में किसी एक नाम से, गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस के नाम से 450 वीजा अमेरिका का सिर्फ हमारा है, किसी का नहीं है। जो मर्जी बोलते रहे, आपको बहुत लोग ये भी कहने वाले मिलेंगे कि आपने आईएलटीएस करने की जरूरत नहीं है, पीटी करने की जरूरत नहीं है। मैं भी कह रहा हूं जी, जितने आप बैठे हो सबका एडमिशन करा दूंगा, चाहे कोई किसी भी एज का हो, कोई चक्कर नहीं है। पूरे निसिंग शहर का एडमिशन करवा दूंगा, कोई चक्कर नहीं है। लेकिन वीजा कैसे आएगा? हमारा जो वीजा के चांस ज्यादा है, DS-160 फॉर्म है, जिसको भरना हर आदमी के बस का नहीं है। उसके अंदर क्या फिल करनी है, क्या उसमें बताना है, एक तो ये चीज है। दूसरा, हमारी जो अकेडमी है, हम आईलेट्स का भी हम इसमें प्रिपरेशन करवाते हैं। अमेरिका से पहला ऐसा अकेडमी सेंटर हमारा जो अमेरिका से गोरी पढ़ाती है, टीचर पढ़ाता है, जिसकी वजह से उसी एक्सेंट में वहां पढ़ना और उसी एक्सेंट में एमएससी में जाके बोलना, इसका भी एक रीजन है वीजा के चांसेस का। उसके बाद इंटरव्यू की तैयारी भी हमारी अमेरिका की टीम भी करवाती है, यहां की टीम भी करवाती है। हर बच्चे का अलग अलग क्वेश्चन है, अलग अलग जवाब है। लेकिन अपने पूरे हरियाणा में या तो यूट्यूब दिखा दिया जाता है, ये देखो जी यूट्यूब से जाओ। हम कहते हैं कि आज के बाद यूट्यूब मत देखना, फेसबुक भी मत देखना। जिसने यूट्यूब और फेसबुक देख लिया, उसका आधा वीजा तो वैसे ही खराब हो जाता है, उसके अंदर है ही कुछ नहीं। और बाकी फिर ये जो करनाल में बैठे ही हैं, चंडीगढ़ में भी बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि हम बड़े बादशाह हैं, लेकिन कुछ एक तो इन चीजों से अलग है। हम ये 50 क्वेश्चन रटवाते हैं कि ये ले, ये 50 रख ले भाई, यही सब कुछ इसके अंदर आना है। जबकि एक बात बताइए, कोई किसान है, कोई मजदूर है, कोई छोटा व्यापारी है, तो सबके क्वेश्चन कैसे एक हो सकते हैं? सबके क्वेश्चन और आंसर अलग अलग है। यही तो है हमारी मास्टरी, और यही जो हमारा इंटरव्यू का जो तैयारी है, इसके ऊपर बहुत बड़ा फोकस हमारा, कि किस बच्चे से, मजदूर के बेटे से क्या करवाना। अभी रिसेंटली 4-5 दिन पहले 2 बच्चे पहुंचे, आपने अगर मेरी फेसबुक देखी हो तो, इंस्टा पे भी है वो दोनों बच्चे। एक पेहो ऑफिस से लगा था और दूसरा नरवाड़ा ऑफिस से लगा था। वो करनाल के पास इंद्री शहर है, वार्ड नंबर 2 से एक बेटी गई है, कनिका। उस इंद्री शहर की बेटी बहुत ही गरीब परिवार से, जिसके पिताजी टाइल के मिस्त्री हैं। और जो पेहवा ऑफिस से लगा था, प्रजापत समाज से एक बेटा था,
बहुत ही गरीब परिवार का। आपने उसकी वीडियो भी देखी होगी, बहुत छोटे छोटे 2 कमरे, पिताजी है नहीं, पैसा था नहीं, इसलिए रिस्क ले लिया कि ये इतना कि मैं कहूँ है, देख लो ना। इसी वजह से बहुत सी बेटा बेटी अमेरिका पहुंच गए और बहुत से माँ बाप ने हमें एक बात कही कि मैं बेटी को भेज रहा हूं, कोई डर तो नहीं है, आप वहां उतार लेते हो, संभाल लेते हो। हमने कहा जी गारंटी कुछ नहीं है, हम उतारे ना उतारे तो हमारा शौक है, हमारी सेवा है और हम अपने दायरे में ले भी लेते हैं बच्चों को। लेकिन इसी वजह से बहुत से माँ बापों ने अपनी बेटा बेटियों को भेजने का काम किया, जिसकी वजह से बहुत बच्चे वहां पहुंच गए और ये कह के पहुंच गए कि भाई आप यहां से बिठाओगे, वहां आप उतार लेते हो, तो बच्चों को पता ही नहीं चलता अमेरिका आया कब और गया कब। इसी कड़ी में मैं आपको बता दूं, पूरे इंडिया में अगर कोई भी एक इमिग्रेशन का काम करने वाला आदमी, कोई एक, मेरी गारंटी है, वहां जाने के बाद अगर किसी को बुखार भी हुआ, कोई संभालता नहीं है। हमारा काम है 17 साल से काम करने वाला अमेरिका में, और यहां तो हम बहुत लंबे टाइम से कर ही रहे हैं। 1 साल का आंकड़ा जैसे मैंने अमेरिका का बताया, हरियाणा पंजाब में हमने 350 से ज्यादा बच्चों को, किसी को 10,000, किसी को 50,000, किसी का ऑपरेशन करवाया तो हमने उनको जिवाया है। ये एक चैरिटी की तरह काम करता है गोल्डन टाइम, इसलिए पैसे नहीं लगते कि हमारी जेब से ना लगे और वे किसान मजदूर की परिवार की जेब पे भी ज्यादा ना लगे। और सरेआम कहते हैं कि भाई 1 लाख रुपया खराब होना ही होना, ये मान के चलना, ये रिस्क में है। ना एम्बेसी ने वापस देना, ना सर्विस डिपार्टमेंट ने देना, ना डेट उठाने वाले ने देना, ना यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हो वहां, इंडिया में भी नहीं देगा कोई। इंडिया में अगर आप एडमिशन लेते हो और आपका एडमिशन नहीं हुआ तो कोई पैसा वापस नहीं देता। ये सारी चीजें खुली हैं और हमारे ऑफिस आपको बिल्कुल खुले रूप से चीजें बताता है। कल परसों मुझे एक नई बात का और पता चला, हमने इंग्लैंड शुरू करा, हमारे 8-10 वीजा लगे हैं अभी 4 दिन पहले एक बेटा गया है जिसका अमेरिका से 3 बार रिफ्यूजल था, हमारे ऑफिस से ही था, 3 बार अमेरिका से रिफ्यूजल था, हमने उसको इंग्लैंड भेज दिया, इंग्लैंड चला गया। उसके बाद हमारे पास बहुत सारे लोग आए, उन्होंने कहा कि सर हमें पता नहीं था कि आप भी करवा रहे हो, हमारे से तो वीजा लगने के बाद 11 लाख रुपए लिए। एक बेटी कहने लगी मेरे से 9 लाख रुपए लिए, आप क्या लेते हो? मैंने कहा हमारा कोई भी ऑफिस आफ्टर वीजा 1 रुपया नहीं लेता। तो कहते है जी, मैं कहा जी बिल्कुल ऐसा ही है, हमारा कोई भी ऑफिस इंग्लैंड का आफ्टर वीजा 1 रुपया नहीं है, और पहले भी हमारा इतना लंबा चौड़ा नहीं है कि 12 लाख 14 लाख रुपए 1 साल की फीस इंग्लैंड में यूनिवर्सिटी की भरनी पड़ती है। अमेरिका में 6 महीने की, लेकिन इंग्लैंड में 1 साल की भरनी ही पड़ती है, और 3 लाख रुपए का इंश्योरेंस 3 साल का वो देना ही पड़ता है, और अपना बाकी जहाज का टिकट लिया गया। हमारा तो प्रोसेस है 50,000 रुपए का जीएसटी के साथ, उसमें हमारे यहाँ के खर्चे, इंग्लैंड के, अमेरिका के खर्चे, चंडीगढ़ के खर्चे, इसमें हमारा केवल मात्र गुजारा भी नहीं है। अगर बच भी गया तो ये सारा का सारा चैरिटी, कोई बीमार हो जाता तो उस पर खर्च कर दिया जाता है। तो ये है हमारा इंग्लैंड का भी प्रोसेस। बताओ कहां 11 लाख रुपये, कहां यहां लिया, कुछ नहीं जा रहा जी। तो ये सारी चीजें सिर्फ चैरिटी, आपके लिए सेवा भाव, आपके लिए प्यार से किया गया काम, और यही अमेरिका का भी है। तो आप कोई +2 है, BA है, MA है, जो बच्चा आइलेट्स और पीटी कर लिया, अब आप मुझे ये भी कहोगे कि आइलेट्स करनी चाहिए या पीटी करनी चाहिए, और अगला ही क्वेश्चन आता है कि जी अगर ये दोनों ना करें तो करनाल में एक आदमी एडमिशन करवा रहा है, मैं कहा जी मैं भी करवा दूंगा। अब इसमें फर्क क्या है? अब ये चीज भी समझ के आप लोगों ने लोगों को बताना है। बहुत से बच्चे मिलते हैं कि नहीं जी थोड़ा सा आइलेट्स है ना, करड़ी है, मुश्किल है, मैंने इसलिए पीटी कर लिया। ठीक है जी। बहुत लोग ये भी कहेंगे सर मैं बाद में है ना इंग्लिश स्पीकिंग कर लूंगा, यहाँ पे स्पीकिंग के लिए बड़े वो खोल दियो इंस्टीट्यूट है ना कि स्पीकिंग के लिए, अरे इतना अंग्रेज बनाओ तो तू ढंग सर बना लेना यार। यानी कि मैं उनके खिलाफ नहीं हूं, लेकिन व्यवस्था गड़बड़ है इसलिए उसके खिलाफ भी हूं, ऐसे लोगों के खिलाफ हूं मैं जरूर। कि आप इंग्लिश 1 महीने में कैसे सिखा दोगे? वो कहते कि स्पीकिंग पे ले आइए। अरे यार 1 महीने में स्पीकिंग में क्या कर देगा, तुम्हें समझ नहीं आई। इसलिए सभी बच्चों को मैं एक ही रिक्वेस्ट है जी, आप आइलेट्स करना चाहिए।
और कोई आदमी अगर जॉब में है या समय नहीं है वो पीटी कर ले। अब इनमें फर्क क्या है वो भी मैं अपने साफ साफ बता देता हूं। आइलेट्स जिस बच्चे का है और उसका 10वीं में प्लस 2 में नंबर अच्छे, उसको दिल्ली यूनिवर्सिटी, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टाइप एडमिशन हो जाता है। और अगर किसी ने पीटी कर रखी है तो उसको फिर कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की टाइप, एमडी यूनिवर्सिटी की टाइप ये यूनिवर्सिटियां मिल जाती है। और जिन्होंने ये दोनों ही नहीं कर रखी तो फिर उनको नीलम यूनिवर्सिटी है, हिसार में ओम यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटियां जिनका बहुत बड़ा लेवल नहीं है उनमें एडमिशन मिल जाता है। तो मेरे कहने का मतलब है अगर आपके पास 3 तरह के आदमी हो, एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का हो, एक कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी का हो या एक नीलम यूनिवर्सिटी का हो, और आपने उनमें से चूज करना हो तो आप कौन सा चूज करोगे? तो फिर मेरे हिसाब से आईएलटीएस करना चाहिए। दूसरी बात, मेरा आईएलटीएस सेंटर भी है, मेरा पीटी सेंटर भी है रोहतक के अंदर, हमें कुछ नहीं फर्क पड़ता। लेकिन एक बात है कि पीटी करने वाला सिर्फ रट्टा मार सकता है, इंग्लिश से उसका कोई वास्ता नहीं है। लेकिन आईएलटीएस करने वाले को इंग्लिश प्रॉपर आएगी, इसमें स्पीकिंग है, सारी चीजें हैं, उसको बोलना पड़ेगा, उसको सीखना भी पड़ेगा। तो सारी चीजों को देख के अगर इंग्लिश सही हो तो एमएससी में जब जाओगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी होगा, और अगर कॉन्फिडेंस होगा तो वीजा के चांसेस भी ज्यादा होंगे। यही तो है सारी चीज, यही तो खुल के गोल्डन टाइम। और गोल्डन टाइम एजुकेशन सर्विस आपको खुल के ये बताती है ये रास्ता है और आपको इस रास्ते पे जाना चाहिए। बहुत लोग हैं, अभी एक पेवा में लड़की मिली मुझे, उम्र होगी उसकी 18 साल। सर कह रहे कि पेवा में एक आदमी ये कह रहा है कि इमिग्रेशन वाला कि तेरा तो ना टूरिस्ट लग जाएगा। जितने बच्चे बैठे हो, अगर आपके माँ बाप का व्यापार बड़ा नहीं है और आप टैक्स पे ही नहीं है, मैं पूरे निश्चिंत का ठेका लूं अगर एक वीजा लग जाए तो सिर्फ हमारी जेब भर सकते हो, वीजा नहीं ले सकते। लेकिन कुछ पापी ही कह सकता हूं उन लोगों कि जिनके खाते में कुछ नहीं है उनका टूरिस्ट वीजा का कोई तुक पड़ता है। लेकिन सिर्फ पैसा कमाना ही सब कुछ नहीं है, बच्चे को सही रास्ते पे भेजना भी एक सही बात है। तो इसलिए हमारे जो भी सेंटर हैं, हमारे सभी सेंटर आपकी सेवा के लिए है, आपको सच्चाई बताने के लिए है, पैसा कमाने के लिए नहीं है। पैसा कमाना ही है तो पूरी फैमिली अमेरिका बैठी है हमारी, तो फिर लग जाओ सारे के सारे पैसे। हमने कहां घूमना गली गली, और क्यों हम कि जी आप आइए, कोई दिक्कत हो तो बताओ, और हम तो लाइव आगे कहते जी कोई दिक्कत हो तो किसी को बताओ। कोई भी आदमी अगर आपका डोंकी से गया है, कोई दोस्त है, जान का रिश्तेदार है, कोई परेशानी है तो हमें बताइए, हम करेंगे उसकी सेवा। अभी पानीपत से भाई बैठे हैं, 6-7 महीने पहले पानीपत से एक लड़का कनाडा के साइड से आया था, और रास्ते में कोई गलत पेड़ का पत्ता जहरीला होगा वो खा लिया, खून की उल्टी आई और 50% सारे ऑर्गन फेल हो गए। हॉस्पिटल से टेलीफोन आया छोटे भाई को कि जी ऐसे ऐसे हरियाणा का पानीपत का लड़का बता रहे हैं, कहते कि जी इसका नंबर ले लो, ये डॉक्टर चेक कर देगा इसको ठीक। तो हमने कहा जी हम टेक केयर करेंगे, फोन आया तो हम करेंगे, कोई बात नहीं। उस बच्चे को रखा हमने काफी लंबे टाइम तक हमारे पास। तो जो 23 के 23 बच्चे, इनको किसी को 6 महीने, किसी को 7 महीने, किसी को 4 महीने ऐसे रखा है, सारे ठीक भी हो गए। अपने पुंडरी के पास एक लड़का है, पुंडरी शहर का ही था, अपेंडिक्स फट गई थी, 6-7 महीने रखा तो उसको 18 ऑपरेशन हुए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं कि आपका कोई भी नोन हो सकता है। अभी जैसे डेड बॉडी ही मंगवा रहे हैं, 4-5 दिन में आ जाएगी। मुंदड़ी गांव का इस बच्चा है, अभी 10 दिन पहले करोड़ा गांव के एक बच्चे की लेके आए थे। जिनको नहीं नॉलेज उनको समय बहुत लग जाता है, 3 महीने, 2.5 महीने, 2 महीने। हम इसलिए करेंगे जी हमें पता है इन चीजों का, हम देंगे आपके लिए समय। अपना काम धंधा छोड़ के ये काम कर रहे हैं जी हम। तो इसलिए किसी भी मैं अब की बार जब गया तो एक कोई नहरा फैमिली थी, उसने वही दाह संस्कार करा था, और मुझे कहने लगे कि सर ये पहले पता ही नहीं था और हमें इस प्रोसेस का नहीं पता था, जिसकी वजह से हमने इस बेटे की यही दाह संस्कार करा। तो हमने 5 बच्चों का दाह संस्कार भी करा है। एक बच्चे का दाह संस्कार अभी कर भी रहे, हाथी के पास है, एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी जल गई सारी, और अंदर ही डेड बॉडी उसके अंदर ही खत्म होगी। तो ये सेवा के साथ काम करें हम सारे साथ।
और ये जो स्टडी वाला है ये काम भी एक सेवा भाव से करा गया है, न कि इनकम के साथ। तो इसीलिए इतने में कितने कमा लेंगे हम, बताओ जी। हमारा 6.5 लाख रुपए में दिनेश का मेरा भी भरा है, और उसमें 6 महीने की फीस भी है, एमएससी की फीस भी है, सर्विस फीस भी है, डेट ठाने वाले की भी है, इंटरव्यू की तैयारी करवाने वाले की भी है, और यूनिवर्सिटी से I-20 मंगवानी भी है, 7 फीसें के साथ है। तो दिनेश भी मालो माल हो रहा है और मैं भी मालो माल हो रहा हूं, ठीक है ना जी। तो ये एक आसान सा प्रोसेस, इसको आसान बना दिया, बहुत लोगों के दिमाग ठीक करें। कल जलंधर था मैं, वहां पे बहुत से पत्रकारों ने पूछा कि सर ये नहीं हो सकता, मेरा सरदारा का तो दसवीं नहीं हुई, लेकिन अब दसवीं शुरू होगी, क्योंकि कम से कम भी 10-12 वीजा हमारे पंजाब के भी है जिन्होंने हमारे पे यकीन करा। तो लगेंगे जी, आपके भी नजदीक कोई बटेड़ी गांव, उस बटेड़ी गांव का बच्चे का भी लगा था वीजा। तो बहुत बच्चे, जब तो गांव भी नहीं याद है हमें। तो इसीलिए आप सारे के सारे जितने भी बेटा बेटी हैं +2 BA MA जो कर रहे हैं, वो निसिंग ऑफिस में आइए जी। और निसिंग ऑफिस में दिनेश जी आपकी सेवा के लिए बैठे हैं। और अमेरिका के लिए बड़ी भ्रांतियां जी, डोनाल्ड ट्रंप जी आ गए, ये कर दिया वो कर दिया। ट्रंप से सिर्फ उन्हीं को खतरा है जो डोंकी से गए हैं, जिनके केस खत्म हो गए, जिनके पास नहीं हुए और वो इलीगल घूम रहे हैं। ऐसे 18,000 लोग हैं जिन्होंने इन्होंने चिन्हित करा है। पूरे वर्ल्ड से 1.5 करोड़ लोग हैं जिनके लिए 5,000 जहाज खड़े करने की तैयारी चल रही है। तो हम तो पहले से भी कह रहे थे जी कि आप डोंकी से ना जाओ, लेकिन क्या करें जी, यहां भी बहुत सारा रोजगार नहीं है, बच्चों को तैसे तैसे जाना ही था और कामयाब भी हुए, ऐसी बात नहीं है। मैं उन लोगों के खिलाफ नहीं हूं जी, लेकिन पहले अच्छा रास्ता अपनाना चाहिए, मैं ये भी कह रहा हूं, फिर देखी जाएगी जो होगा। तो इसलिए ये आसान चीज है, और पढ़ाई के लिए कभी भी पूरे वर्ल्ड में कोई भी राष्ट्रपति किसी चीज को बैन नहीं कर सकता। और ट्रंप ने तो कहा है कि जो पढ़ने वाला बच्चा उसको हम ग्रीन कार्ड भी देंगे, उनकी घोषणा पत्र में कमिटमेंट भी थी। तो इसलिए बहुत लोग इसी चीज को हमारा भिवानी बोर्ड की डिग्री के लिए मना करते, पूरा हरियाणा जितने काम कर रहे हैं, डिग्री नहीं चलती हरियाणा बोर्ड की, दिल्ली बोर्ड की ओपन की नहीं चलेगी जी, पंजाब की नहीं चलती जी। ये सारी जितनी डिग्रियां हैं हमारी वैलिड है, जो ओपन से है, हरियाणा बोर्ड से है, पंजाब से, सारी मान्य है जी, कोई रोड़ा नहीं। अगर हमने पैसा तो खाना हो तो मान्य नहीं है, और नहीं तो सारी मान्य है, समझ गए ना जी। और गैप के नाम पे भी आप जॉब में है, सरकारी है, प्राइवेट है, ये कहेंगे जी गैप है जी, गैप के नाम पे भी लूटा जाता है। यहां कोई गैप नहीं है जी। आपका 2 साल का गैप, आप जॉब में है, प्राइवेट है, सरकारी है, आपका कोई गैप नहीं है, 100% सही है। आप 10-10 साल जॉब करने वालों के वीजा लगे हैं। आपको मैं घर भी बताऊंगा, गांव भी बता दूंगा। एक तो मेरे गांव के पास ही है कंगनखेड़ी गांव, हांसी के पास, 10 साल का गैप था, लेकिन जॉब पे था, कोई गैप नहीं है, जॉब पे था। आप पढ़ते पढ़ते जॉब पे चले गए तो कहां गैप था। लेकिन इसी चीज को 1.5 लाख रुपये, 2 लाख रुपए लेके गलत डिग्रियां लगा के भी अब एमएससी देने वाला क्या करे। 80% लोग गलत डॉक्यूमेंट लगा के जाते हैं, उनमें से छांटना। 80% से ज्यादा लोगों ने वहां जाकर असाइलम लगा दिया, उनमें से छांटना। तो वीजा ऑफिसर की गलती कहां है जी। हमारे सारे के सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पैसा भी कमा रहे हैं, सब कुछ बढ़िया, परिवार के साथ भी 2 पैसे दे रहे हैं। तो इसीलिए तो ये है कि सस्ता भी है। और सस्ता क्या है जी, मैंने को अपने घर थोड़ी बना रखी है, यूनिवर्सिटी की फीस इतनी है। और आपके निसिंग के चारों तरफ कोई भी बच्चा अगर अमेरिका में है और उसकी फीस अगर ज्यादा है, तो दिनेश जी के पास आइए, निसिंग ऑफिस में आइए, हम उसको सस्ती यूनिवर्सिटी देंगे, उसका ट्रांसफर भी करवा के देंगे। तो ये काम आप लोगों के लिए है, आपकी सेवा के लिए, आप लीजिए इस सेवा को। तो इसलिए मैं तो खुला कह रहा हूं जी, किसी गांव में बुलाओ मुझे और सरेआम लोगों के बीच में पूछो मेरे से जो चीज पूछना हो। और ये भी कहता हूं कि आसे पासे किसी का कुछ खा रखा हो, ले दे रखा हो, 1.25 साल हो गया, हो सके किसी का खा रखा हो, हमें पता है ना हो, वो भी हमारे से ले सकता है। बड़ी सभा में बोल लिए कि भाई हाँ तेरा खा गया हमारे पास। तो इसलिए बिल्कुल खुले रूप से सही काम नियत के साथ दिनेश जी आपके बीच में कर रहे हैं। और 7700050072 टेलीफोन नंबर है इनका, है ना। तो ये टेलीफोन नंबर है जिनका। तो आप अपनी फाइल का प्रोसेस करें। और कोई चीज मेरे मुंह से बतानी भूल गया हूं मैं,
आप मेरे से पूछ लेना जी सरेआम, लोगों के बीच में कोई अलग पूछने की जरूरत नहीं, मैं सबका जवाब दूंगा और खुले रूप से दूंगा कि आपके लिए अच्छा क्या हो सकता है। और टूरिस्ट भी इनमें से लगता है, जो बच्चा चला गया उन बच्चों के माँ बाप के वीजा भी आपने लगवा के दिए। और शेर सिंह को भी बोलना भाई साहब बेटी हो गई हुई है, अब वो वीजा लगवा ले अपने माँ, एक सेमेस्टर पूरा हो गया, 2 सेमेस्टर, अब वो मम्मी पापा दोनों लगवा सकते हैं। और अभी तक 100% रिजल्ट रहा है हमारा। रास्ता है, बताएंगे आप आपको कैसे करना कैसे नहीं। तो इसलिए जी कोई बात मेरे मुंह से गलत निकल गई मैं माफी चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। आपका कोई भी क्वेश्चन है मुझे बताना, मैं बैठा हूं। ठीक है।